इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो हम पिछले लेक्चर में ये निकाल चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp is equal to 1/4π0 Q by R, where Q is your यूनिट चार्ज, जो भी आपने चार्ज लिया था, पॉइंट चार्ज लिया हुआ था, जिसके कारण ये पोटेंशियल, जिसके फील्ड में हम पोटेंशियल को निकाल रहे थे। अगर इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, इफ़ चार्ज जो है नेगेटिव है तो V point negative, this will become 1/4πε0 minus Q upon R। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इट इज़ Q by R, इफ इट इज़ नेगेटिव इट इज़, और ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि ये वर्क डन है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर। नाउ न्यूमेरिकल, आप देखिए आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखें सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डायगोनल्स हैं, दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स ऑल ऑफ देम point at the center is, say this point is P is the center, जहाँ आपको निकालना है। P जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर है ये। और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ स्क्वायर में जो होता है, डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, द पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। सो P is center of square which is equidistance from each corner, right? So अगर ये हर कॉर्नर से बराबर दूरी पर है, ये हमें मालूम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस Vp जो है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी Va प्लस Vb प्लस Vc प्लस Vd, है ना। हर जगह क्या पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है कि दैट इज ऑलवेज, पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 Q अपॉन द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस देखते हैं, तो चार्ज देखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस, अगर इसको R ले लेते हैं, ये भी R, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, यहाँ क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस, आई राइट माइनस Q, है ना, अपॉन क्या डिस्टेंस है, dp डिस्टेंस है, प्लस 1/4πε0, ये कितना है, B, ओ सॉरी दिस इज प्लस Q, सो राइट प्लस Q, B में कितना है, प्लस Q, अगेन इट विल बी प्लस Q अपॉन कितने डिस्टेंस पे, ये BP, राइट, ये क्या है, AP, प्लस 1/4πε0 माइनस Q चार्ज है C पे, CP प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन DP। Now AP, BP, C, this all are equal, so सबके पास 1/4πε0, I'll take it out, and ब्रैकेट में क्या आ जाता है, Q प्लस Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R, so this will be equal to what, 0, ये आ गया आपका 0। उसी तरह आपने दूसरा स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें भी क्या हो जाएगा, A पे प्लस है, B पे माइनस है, यहाँ दोनों प्लस प्लस थे, फिर यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ सब चेंज किया इसको, तो दिस कैन यू कैन डू वेरी इजीली। यहाँ पर जो Vp होगा, मैं डायरेक्टली आई कैन राइट दैट दिस इज इक्वल टू, सबके पास 1/4πε0 है, सबका डिस्टेंस, क्योंकि इसमें भी सेंटर पे ही बोल रहे हैं आपको निकालने के लिए, P पॉइंट पे निकालने के लिए बोला हुआ है। सो अगेन द फॉर्मूला विल बी द सेम, Va प्लस Vb प्लस Vb प्लस Vc प्लस Vd होगा। सबके पास, सभी केस में आपने 1/4πε0, पहला क्योंकि प्लस Q है, आप इसको Q अपॉन R लिखेंगे, प्लस 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन 0 है, फिर q अपॉन माइनस q अपॉन r है, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस q अपॉन r है, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या है माइनस क्यू अपॉन r है। तो हर जगह ये प्लस क्यू माइनस क्यू अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। अब अगर आपको मान लीजिए डिस्टेंस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस की वैल्यू दी है, फॉर्मूला वही सेम, हम तो फॉर्मूला चेंज ही नहीं कर रहे हैं, अभी इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, यही फॉर्मूला हमने अभी निकाला था पिछले लेक्चर में, इसी फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वी, इसमें ये चीज़ 9 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस है। सो हियर योर आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर जो है CGS सिस्टम में है, आपको इसको SI सिस्टम में करना पड़ेगा। तो दिस इज, इसको कन्वर्ट करना है, आपने मीटर्स में बड़े में जा रहे हो तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कन्वर्जन्स की, राइट। और चार्ज आपको कितना दिया हुआ है, चार्ज इज गिवन 4 × 10⁻⁻9 कूलम, ये आपको CGS SI सिस्टम में ही दिया हुआ है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑल द यूनिट शुड बी इन द सेम सिस्टम। सो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R इज द फॉर्मूला। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू इज व्हाट, अभी तक पढ़ते आए हैं हम 9 × 10⁻⁹। सो दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 9 × 10⁻⁻2। अब देखो जो जो चीज़ें कटती हैं उनको आप काट दीजिए, आपका 9 से 9 कट जाएगा, ये 10⁻⁹ 10⁻⁻9 ये भी खत्म हो जाएगा, 9 - 9 0, 10⁻0 इज 1। सो दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻9 - 9, नीचे से क्या आ जाएगा -2 +2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 10⁻2, और यू कैन से 400, राइट। आप किस में नापते हैं, हम इसको वोल्ट्स में नापते हैं। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप व्हेन n स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिक्विड ईच ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q आर कंबाइंड। बहुत छोटे छोटे से ऐसे चार्ज लिए हैं, छोटे छोटे ड्रॉप लिए हैं, हर ड्रॉप का जो चार्ज है वो छोटा q है और रेडियस क्या है स्मॉल r है, और इससे मिला, इनको जब मिला दिया तो एक बड़ा बिग ड्रॉप बना दिया। दिस इज अ बिग ड्रॉप, इस छोटे छोटे ड्रॉप कितने हैं, ये n नंबर्स के हैं, इनको मिला के बनाया है। और आपसे पूछा क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, ये बड़े वाले का जो है पोटेंशियल जो है वो आपको निकालना है। सो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, आपको रिलेशंस, तो सिंपल सी बात है, आप जब भी निकालोगे इसमें तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के बीच में आप रिलेशन ही देखने वाले हो कि जो पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप आप निकाल रहे हो, बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स द स्मॉल ड्रॉप। सो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, सिंपल इसमें लिखना चाहें, पोटेंशियल, दिस इज potential of big drop will be equal to what, 1 upon 4 pi epsilon 0 into charge of big drop divided by radius of big drop। आप यही लेंगे, रेडियस उसका करोगे, उसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव। और दिया क्या हुआ है, दैट चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप is equal to q, which is equal to what, that charge of n small drop, क्योंकि उसी से मिलके बना है। सो q is equal to n times small q। अब रेडियस के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, भाई एक का रेडियस इतना है तो दूसरे का रेडियस हम उसको बोलें कि वो n टाइम्स हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, बट वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ
big drop is equal to the volume of small drop. So volume of big drop is equal to n times volume of small drop. This is potential. ठीक है, ये पोटेंशियल है आपका. वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब. So here what are things will be get cancel, 4/3 pi कट गया. R cube is equal to n into r raised to the power 3. ये क्यूब अगर इस तरफ से कर दें तो क्या लिख सकते हैं इसको? R can be written as n raised to the power 1/3 of r. This is what we have. So अब ये वैल्यूज अगर हमें पता लग गई, r रेडियस के बारे में हमें पता लग गया, इतना रेडियस होगा, इतना चार्ज होगा, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा? द पोटेंशियल विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा. क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स क्यू. दिस इज a, दिस इज b. सब्सटीट्यूटिंग a and b in 1, तो ये n क्यू रेडियस की जगह क्या आ जाएगा? n रेज टू द पावर कितना है? 1/3 into small r. This is what we have. अब this can be written as what? 1/4 pi epsilon 0 q upon r into इधर पे n है, नीचे n की पावर 1/3 है. This is 1/4 pi epsilon 0 q upon r. This can be written as n raised to the power 1 minus 1/3. कितना हो जाएगा? This is what, ये चीज़ क्या है आपका? This is the potential of small drop into n raised to the power 2/3. तो potential of big drop is equal to कितना आ गया आपका? This has come potential this is what we are. Now find the potential at point A, B, C in the field. F-I-E-L-D, field of source Q. ये आपका सोर्स है, इससे रेडियली आउटवर्ड जा रही है. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर लेते थे. पोटेंशियल में क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इट इज Q अपॉन द रेडियस. यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता था, यहाँ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, a के ऊपर जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 1 मीटर की दूरी पे है, ये वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 3. तो अब देखो ये जैसे जैसे जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम इट. यहाँ से पता लग रहा है कि जो पोटेंशियल है, दिस इज ये हमारा, दिस इज potential at point A, potential at point B, potential at point C. तो जैसे जैसे आप in the direction of field move कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. सो आप ये कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, conclusion that electric potential decreases in the direction of field. ये याद रखना है. आगे की एक डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी आपसे कि बेसिक क्या चीज़ है. जब हम वेरिएशंस देखते हैं दोनों में रिलेशन डिराइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. अब ये लास्ट
ये न्यूमेरिकल्स पार्ट में करने हैं। इसमें ग्राफ की बात है, V अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव है तब कितनी होगी। हम अभी तक यही इस पिछले लेक्चर में भी यही पढ़ा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और नेगेटिव होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R। ये मुझे पहले वाले न्यूमेरिकल से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। R इज द डिस्टेंस, V और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा रिलेशन है, V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट है, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस इज नेगेटिव चार्ज होता है तो ग्राफ नेगेटिव वैल्यू की तरफ को करना है, तो ये ग्राफ को ऐसे नहीं करके इट शुड बी ड्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। ये R है and the potential will come negative, so this graph will be like this, ठीक है। अगर 1/r के साथ देखा जाए 1/r से तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, so this is going to be a straight line like this। इस वाले का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसको भी आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। so please cancel this one, नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस के साथ है, नेगेटिव साइड पे है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। इसके साथ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर होगा।